ये कथा प्रभु श्री राम की है। जब श्री राम के पिता महाराज दशरथ जी ने उन्हें वनवास दिया था, तब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या के महल से चलकर चित्रकूट के वन में पहुंचे, जहां उन्होंने 14 वर्ष का वनवास बिताया। ये हमारी संस्कृति की एक महान गाथा प्रभु श्री राम जी के वनवास पर आधारित है। जय श्री राम। लंबी यात्रा के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण चित्रकूट के पवित्र वन में पहुंचे। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। ऊंचे ऊंचे वृक्ष मानो उनका स्वागत कर रहे थे। अयोध्या का राजमहल अब बहुत पीछे छूट चुका था। सामने था केवल जंगल, नदी, पर्वत और प्रकृति की गोद। प्रभु, ये वन कितना सुंदर है। यहाँ का वातावरण मन को शांति देता है। सीते, प्रकृति स्वयं ईश्वर का रूप है। यहाँ हर पत्ता भगवान का संदेश सुनाता है। भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सुरक्षित स्थान ढूंढता हूँ। लक्ष्मण, तुम्हारा प्रेम और सेवा भावना अद्भुत है। महल की सुख सुविधाएं पीछे छूट गईं, लेकिन आपके साथ ये वन भी स्वर्ग जैसा लगता है। अगली सुबह लक्ष्मण सूर्योदय से पहले उठ गए। उन्होंने जंगल से मजबूत लकड़ियां इकट्ठी की और अपने हाथों से एक सुंदर कुटिया बनानी शुरू की। राम भी लकड़ियां उठाकर उनकी सहायता कर रहे थे। माता सीता जंगल से रंग बिरंगे फूल लाकर कुटिया को सजा रही थी। भैया, ये कुटिया साधारण होगी, लेकिन इसमें मेरा प्रेम और सेवा दोनों होंगे। लक्ष्मण, प्रेम से बनाया गया घर
किसी महल से कम नहीं होता। मैं इन फूलों से कुटिया को सजाऊंगी ताकि ये और सुंदर लगे। भाभी, ये द्वार कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। आपने तो सचमुच वन में महल बना दिया। आज से यही हमारा घर होगा। दिन बीतने लगे। सुबह पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई देता। राम नदी में स्नान कर पूजा करते। सीता फूल चुनती और लक्ष्मण फल तथा कंदमूल लेकर आते। धीरे धीरे जंगल के पशु पक्षी भी उनके मित्र बन गए। प्रभु, ये छोटा हिरण कितना प्यारा है। ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है सीते। भैया, आज मुझे बहुत मीठे फल मिले हैं। वन का भोजन कितना स्वादिष्ट होता है। सादगी में ही सबसे बड़ा सुख छिपा होता है। अयोध्या की याद नहीं आती? आती है लक्ष्मण, लेकिन धर्म का पालन सबसे पहले है। प्रभु, आपकी यही महानता आपको सबसे अलग बनाती है। एक दिन कई ऋषि राम के पास आए। उनके चेहरों पर चिंता थी। राक्षस बार बार उनके यज्ञ नष्ट कर देते थे। हे राम, हम आपकी शरण में आए हैं। मुनिवर, कहिए क्या समस्या है? राक्षस हमारे यज्ञ और तपस्या में बाधा डालते हैं। जब तक मैं इस वन में हूं, आपको किसी बात का भय नहीं होगा। जो भी अधर्म करेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। आप सचमुच धर्म के रक्षक हैं। कुछ समय बाद तीनों दंडकारण्य के विशाल जंगल में पहुंचे। यहाँ पेड़ और भी बड़े थे और जंगल पहले से अधिक घना था। कहीं झरनों की आवाज सुनाई देती तो कहीं जंगली पशुओं की। ये वन पहले से कहीं अधिक रहस्यमय लगता है। प्रकृति के हर रूप में सौंदर्य छिपा है। भैया, मैं आगे चलकर मार्ग देखता हूँ। सावधान रहना लक्ष्मण। रात का समय था। चांद पूरे आकाश को प्रकाशित कर रहा था। जुगनू टिमटिमा रहे थे। प्रभु, ये दृश्य कितना मनमोहक है। प्रकृति की गोद में बैठकर मन को सच्ची शांति मिलती है। मैं इस दृश्य को कभी नहीं भूल पाऊंगा। वनवास कठिन है, लेकिन यहाँ की शांति अनमोल है। सच्चा सुख मन की शांति में होता है। समय बीतता गया। जंगल अब उनके लिए घर बन चुका था। हर वृक्ष, हर नदी और हर पक्षी उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। वनवास ने उन्हें धैर्य, त्याग, प्रेम और धर्म का महत्व सिखाया।
परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन धर्म का मार्ग नहीं बदलता। प्रेम और विश्वास हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। आप दोनों की सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा भाई पाकर मैं धन्य हूं। चित्रकूट, दंडकारण्य और पंचवटी के घने जंगलों में बिताए गए ये वर्ष केवल वनवास नहीं थे, बल्कि त्याग, प्रेम, सेवा और धर्म की एक महान यात्रा थे। जंगल की हर सुबह और हर रात इस दिव्य कथा का हिस्सा बन गई। जय श्री राम।